साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी के एग्जाम से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? भारत के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो भारत के संविधान का मसौदा जो है कि भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। और आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि मसौदा समिति में जो है कि कुल 7 सदस्य थे। कितने? कुल 7 सदस्य थे। बात करें बी.एन. राव की, तो बी.एन. राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव को। बात करें राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद जो है कि संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। तो इन तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल पर पैमाना संख्याएं कितनी होती हैं? रिक्टर स्केल पर पैमाना संख्याएं कितनी होती हैं? तो 0 से लेकर के 10 होती हैं। कितनी होती हैं? 0 से लेकर 10 होती हैं। बात करें रिएक्टर स्केल की खोज की। रिएक्टर स्केल का खोज किसने किया था? तो चार्ल्स रिक्टर ने। चार्ल्स रिक्टर ने जो है कि रिक्टर स्केल की खोज की थी। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि रिक्टर स्केल की खोज किसने की थी? चार्ल्स रिक्टर ने। बात करें 0 से 14 की, तो 0 से 14 क्या हो जाती है? ये हमारी हो जाती है पीएच स्केल। सॉइल की पीएच स्केल हो जाती है जो कि 0 से लेकर 40 तक होती है। बात करें सॉइल पीएच की, तो 0 से लेकर के 6 तक एसिडिक सॉइल हो जाती है। 7 पर सॉइल जो है कि न्यूट्रल हो जाती है। और 7 से ऊपर जब पीएच बढ़ता है तो सॉइल हो जाती है कौन सी? क्षारीय। तो इन सभी पॉइंट को याद करिएगा, जिनमें से चार्ल्स रिक्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रिक्टर स्केल के पैमाने की संख्याएं कितनी होती हैं? तो 0 से लेकर 10 तक, जिसके खोजकर्ता कौन होते हैं? चार्ल्स रिक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। किसमें? नाथुल्ला दर्रा स्थित है किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। देखिए साथियों, सभी दर्रे से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, लेकिन हमने जो भी प्रैक्टिस सेट लिए उसमें नाथुल्ला दर्रा जो है कि कई बार पूछा जा चुका, इसलिए हमें इंपॉर्टेंट लगा और आपके प्रैक्टिस सेट में ला दिए। तो इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल के दौरान मगध की राजधानी क्या थी? महाजनपद काल के दौरान मगध की राजधानी क्या थी? तो राजगीर थी। महाजनपद काल के दौरान मगध की राजधानी क्या थी? राजगीर थी। बात करें राजगीर पर सबसे पहले जो है कि शासन किसने किया था? तो हर्यक वंश ने। हर्यक वंश ने जो है कि सबसे पहले राजगीर पर शासन किया था। और वहीं आपकी बेहतर जानकारी बता दें, हर्यक वंश के संस्थापक कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। क्या होता है? बिंबिसार जो है कि हर्यक वंश के संस्थापक हो जाता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों का मुख्य विषय क्या है? वेदों का मुख्य विषय क्या है? आध्यात्मिकता। काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वेदों का मुख्य विषय है आध्यात्मिकता। आपकी बेहतर जानकारी बता दें, नोट कर लीजिएगा। वेद की संख्या पूछे, वेद की संख्या कितनी होती है? 4। वेदांग की पूछे, वेदांग की संख्या कितनी होती है? 6। उपनिषद, उपनिषद की संख्या कितनी होती है? तो 108। वहीं बात करें महापुराण की, महापुराण की संख्या कितनी हो जाती है? तो 18। तो याद रखिएगा, वेद की संख्या कितनी होती है? 4। वेदांग कितने हो जाते हैं? 6। उपनिषद कितने हो जाते हैं? 108। महापुराण की संख्या हो जाती है 18। तो याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैंकूवर किस देश में स्थित है? देखिए साथियों, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
तो वैंकूवर पत्तन जो है कि कनाडा देश में स्थित है। किस देश में स्थित है? कनाडा देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सिद्धि धमाल नृत्य जो है कि गुजरात राज्य से संबंधित है। बात करें गुजरात राज्य के अन्य नृत्य की, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है गरबा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? गरबा, फिर डांडिया, उसके बाद से पनिहारी। तो इन तीनों नृत्य को याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि गरबा, डांडिया, पनिहारी, इन तीनों नृत्य का संबंध किससे है? गुजरात राज्य से ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? देखिए ये सभी कांच हैं, लेकिन इसमें से पूछा है चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है। वर्तमान समय में आप सभी देख रहे हैं, सभी के आंख पे जो है कि चश्मे लगाए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है। तो चश्मे का लेंस बनाने में जो है कि क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है। किस कांच का? क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है। बात करें जेना ग्लास की, तो जेना ग्लास से क्या क्या बनाए होते हैं? तो प्रयोगशाला का यंत्र, प्रयोगशाला में रखे गए यंत्र जो है कि जेना कांच के द्वारा बनाए जाते हैं। बात करें पाइरेक्स कांच की, तो पाइरेक्स कांच की क्या बनाता है? अच्छी गुणवत्ता वाली कांच के बर्तन जो है कि पाइरेक्स कांच के बनाए जाते हैं। बात करें फ्लिंट कांच की, तो फ्लिंट कांच से क्या बनाया जाता है? प्रिज्म। क्या ना बनाया जाता है? प्रिज्म। तो इन तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। एग्जाम में देखिए चश्मे का तो पूछ दिया, लेकिन इन तीनों का भी आपसे पूछ सकता है, तो सभी पॉइंट को नोट करते जाएगा। सभी पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो साथियों आप सभी देख रहे होंगे एक क्वेश्चन से कैसे आपको चार चार क्वेश्चन लर्न होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैसीय नियम में स्थिर, सॉरी आप होगा, स्थिर आयतन पर नियम दिया गया है? किस गैसीय नियम में स्थिर आयतन पर नियम दिया गया है? तो किस पर? गेलुसांग नियम। किस नियम पर? गेलुसांग नियम पर। यह भी फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एसएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट फ्रॉम द हार्ट किसकी रचना है? स्टेट फ्रॉम द हार्ट किसकी रचना है? तो कपिल देव का। कपिल देव की रचना है कौन सा? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। आपकी बेहतर जानकारी बता दें, अगर एग्जाम में पूछ दे क्रिस गेल की रचना कौन सी होती है, तो क्रिस गेल की रचना होती है सिक्स मशीन। क्या हो जाती है? सिक्स मशीन। सिक्स मशीन किसकी रचना होती है? क्रिस गेल की। वहीं सुनील गावस्कर की पूछ दे कि सुनील गावस्कर की रचना इनमें से कौन सी है, तो सुनील गावस्कर की रचना है वनडे वंडर्स। क्या है? वनडे वंडर्स। वनडे वंडर्स किसकी रचना है? सुनील गावस्कर की। वही बात करें सेन वार्न की, सेन वार्न की रचना कौन सी होती है? नो स्पिन। नो स्पिन किसकी रचना हो जाती है? तो सेन वार्न की। तो इन सभी की रचना याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, वह भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है वो कौन सी है? ताता पानी। कौन सी है? ताता पानी हो जाती है। बात करें अनहोनी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र की, तो ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में हो जाता है। तपोवन की बात करें, तपोवन भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र ये किस राज्य में होता है? तो उत्तराखंड राज्य में हो जाता है। तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो ये कहां पर जाती है? ओडिशा राज्य में हो जाती है। तो याद रखिएगा ताता पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है, तपोवन भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र जो कि उत्तराखंड में स्थित है, अनहोनी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इन चारों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? देखिए एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन आता है? इब्राहिम लोदी। कौन आता है? इब्राहिम लोदी, जो कि 1526 ईस्वी में मारा गया था। और ये भी याद रखिएगा युद्ध में मारा जाने वाला यह पहला शासक था। युद्ध में मारा जाने वाला पहला शासक कौन होता है? इब्राहिम लोदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? भूमध्य रेखा को कौन सी ऐसी नदी है जो 2 बार पार करती है? तो कौन सी नदी है? कांगो या जायरे नदी? कांगो जायरे नदी जो है कि भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। अब बात करें माही नदी की, तो माही नदी जो है कि कर्क रेखा को किसे कर्क रेखा को जो है कि 2 बार काटती है या फिर पार करती है। बात करें लिम्पोपो नदी की, तो लिम्पोपो नदी जो है कि मकर रेखा को किसको मकर रेखा को जो है कि 2 बार काटती है या फिर पार करती है। नील नदी की बात करें तो नील एक ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा किसको भूमध्य रेखा और कर्क रेखा भूमध्य रेखा और कर्क रेखा दोनों को 2-2 बार काटती है या फिर पार करती है। तो देखिए ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 100% श्योरिटी है। कांगो जायरे नदी जो है कि भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। नील नदी भूमध्य रेखा एवं कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, माही नदी जो कि किस रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 44वें संविधान संशोधन में, किसमें? 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है कि मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। बात करें 86वां संविधान संशोधन की, तो 86वां संविधान संशोधन क्या है? 6 से लेकर 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को निःशुल्क जो है कि शिक्षा प्रदान करना, जो कि शिक्षा के अधिकार से नाम से जाना जाता है। अब बात करें 74वें संविधान संशोधन की, तो 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर निगम से। नगर निगम से कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर निगम से। बात करें 35वां संविधान संशोधन की, तो काफी ये इंपॉर्टेंट है और काफी हाईलाइट था। तो 35वां संविधान संशोधन जो कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्राप्त था, किससे? 35वें संविधान संशोधन से। जहां पे 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को जो कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो नोट करिएगा, 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? तो आप सभी को पता होगा, फोर्ट्रॉन, कोबोल, पास्कल, ये सभी जो है कि कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है। लेकिन विंडोज ये किसी प्रकार की कंप्यूटर की भाषा है ही नहीं, इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ओपेक के स्थापना वर्ष और मुख्यालय है? ओपेक की स्थापना वर्ष और मुख्यालय इनमें से कौन सा है? तो 1960 वियना। 1960 जो कि स्थापना वर्ष है ओपेक का, और मुख्यालय कहाँ हो जाता है? वियना हो जाता है। अब बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन नंबर ए जो है कि किसकी स्थापना वर्ष और मुख्यालय हो जाता है? तो बिम्सटेक की। किसकी? बिम्सटेक की जो है कि स्थापना वर्ष क्या हो जाती है? 1997। उसका मुख्यालय कहाँ होता है? ढाका। तो याद रखिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि आसियान की। किसकी? आसियान की। आसियान की जो है कि स्थापना वर्ष क्या हो जाती है? 1967, जिसकी मुख्यालय होती है जकार्ता। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ होता है? जकार्ता। स्थापना वर्ष 1967, याद रखिएगा। अब बात करें ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी जो है कि सार्क का। किसका? सार्क का जो है कि स्थापना वर्ष और मुख्यालय हो जाता है। तो स्थापना वर्ष सार्क का हो जाता है 1985। मुख्यालय जब पूछेगा तो काठमांडू हो जाएगा। तो इन चारों पॉइंट को याद करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जनवरी को जो है कि लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है।
अब बात करें 26 जनवरी की। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है कि शुल्क दिवस जो है कि मनाया जाता है कब? 26 जनवरी को। और इसी दिन जो है कि भारतीय गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 25 जनवरी। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेक्स्ट पॉइंट है 25 जनवरी। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कि कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और इसके साथ ही ये भी याद रखिएगा, भारत पर्यटन दिवस भी कब मनाता है? 25 जनवरी को। भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। अब बात करें 15 जनवरी की, तो 15 जनवरी को क्या मनाता है? थल सेना दिवस। थल सेना दिवस कब मनाता है? 15 जनवरी को। तो इन चारों पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरै शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो मदुरै शहर जो है कि वैगई नदी के किनारे स्थित है। अब बात करें झेलम नदी की। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो श्रीनगर। श्रीनगर जो है कि झेलम नदी के किनारे स्थित है। अब बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो गुवाहाटी। गुवाहाटी शहर जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है। बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी के किनारे जो है कि जबलपुर शहर स्थित है। कौन सा? जबलपुर शहर हमारा स्थित है नर्मदा नदी के किनारे। तो इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदारी मंजूनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? कदारी मंजूनाथ मंदिर जो है कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल अस्तित्व में आया। सीमा सुरक्षा बल जो है कि कब अस्तित्व में आया था? तो सीमा सुरक्षा बल जो है कि 1965 में अस्तित्व में आया। तो साथियों, ये रहे आपकी टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी के लिए ऐसे ही 20 सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे, जिससे आप सभी के प्रैक्टिस होते रहेंगे।